Hello friends, I am Sumit and today we will start with the next topic, actually subtopic of life process which is transportation in plants. हमने हमारे previous lecture में पढ़ा transportation in animals, right? तो before starting this portion हमारा last lecture का कुछ थोड़ा सा portion बच चुका था, right? तो मेरी गलती। तो उसमें क्या, तो उसमें दो पोर्शन छूटे थे, बहुत छोटे छोटे। तो उसमें से फर्स्ट पोर्शन जो ये था कि ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लेटलेट्स। ऑल्सो प्लेटलेट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको इस लेक्चर में स्टार्ट कर रहा हूँ अगेन कि प्लेटलेट्स जो रहेंगे वो ब्लड में प्रेजेंट रहेंगे एंड इन केस अगर बॉडी का एक्सटर्नली या फिर इंटरनली कहीं भी पंक्चर या फिर कट वुंड हो जाएगा तो वहाँ पर ब्लड प्लेटलेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। वहाँ पर वो ब्लड क्लॉटिंग करते हैं, उसकी वजह से वो जो स्पेसिफिक जगह रहेगी वो हील हो जाएगी। ये ब्लड प्लेटलेट्स का एक इंपॉर्टेंट काम है। हम यहाँ पे लेफ्ट पोर्शन पे यहाँ पे प्लेटलेट्स लिख देंगे। सेकेंड था ब्लड प्रेशर। ये भी बहुत लोगों को पता है बट स्टिल ये लास्ट लेक्चर में छूट चुका था। तो ब्लड प्रेशर इसे शॉर्ट में कहते हैं बीपी। ओके, तो ब्लड का जो प्रेशर रहता है वो सिस्टोलिक में रहता है 120 mmHg। mmHg मतलब मर्क्यूरी। तो इसका जो ब्लड प्रेशर रहेगा ब्लड का, तो ये रहेगा 120 mmHg। ओके, ये रहेगा सिस्टोल में एंड 80 रहेगा क्योंकि वो रिलैक्स हो जाएगा। 80 mmHg रहेगा वो डायस्टोल में। ठीक है, ये छोटी सी बातें हैं। एंड ब्लड प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए जो मशीन रहती है उसे क्या कहते हैं? उसे एक्चुअली बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं बीपी एपरेटस, बट एग्जैक्टली वो नहीं है। उसे कहते हैं स्पिग्मो नैनोमीटर। ओके, स्पिग्मो नैनोमीटर। ओके, स्पिग्मो, वाओ, स्पिग्मो नैनोमीटर उसे कहते हैं। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक व्हिच इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो भाई साहब, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में भी जरूरी है। ट्रांसपोर्ट प्लांट क्या करता है नॉर्मली? ओके, ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या क्या जरूरी होता है ये सब हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअली प्लांट्स का दो टाइप्स में होता है। एक्चुअली प्लांट्स को दो टाइप्स में ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। आप बोलेंगे भाई साहब क्या? तो एक रहता है फूड। तो फूड कैसे बनेगा? फोटोसिंथेसिस से बनेगा इन प्लांट्स में, राइट? और उसके लिए क्या रहेगा? वाटर लगेगा एंड लाइट लगेगी। CO2 तो बाहर से आ ही रहा है, राइट? तो वाटर, मिनरल्स लगेंगे और बाकी उसका अदर ट्रांसपोर्टेशन जो रहेगा वो फूड को वेरियस जगह, अलग अलग जगहों पे प्लांट्स में भेजने की जवाबदारी किसकी रहेगी? ट्रांसपोर्टेशन की रहेगी, राइट? तो हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में क्या क्या सीखेंगे? जो फर्स्ट रहेगा वो रहेगा वाटर एंड मिनरल्स। एंड सेकेंड जो रहेगा वो रहेगा फूड। ओके, तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है। वाटर्स एंड मिनरल्स किससे ट्रांसपोर्ट होंगे? तो दो एलिमेंट्स रहते हैं प्लांट्स में, एक रहता है जाइलम रहता है, एक रहता है फ्लोएम रहता है। तो वाटर एंड मिनरल्स जो रहेंगे ये हो गए ट्रांसपोर्ट जाइलम से। ओके, एंड फूड जो रहेगा, जो पोस्ट प्रोडक्ट है, वो होगा ट्रांसपोर्ट फ्लोएम से। ओके जी साहब लोग, छोटी सी बात हो गई। तो यहां पर
वाटर एंड मिनरल्स किस किस टाइप से ट्रांसपोर्ट होंगे। तो हमारे पास में दो टाइप है यहाँ पर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होने के लिए। ओके, एक जो रहेगा वो रहेगा ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या रहेगा ये हम आगे देखेंगे। ये जो रहेगा ये रहेगा ट्रांसपीरेशन। एंड सेकेंड जो रहेगा वो रहेगा रूट प्रेशर। ओके, तो सेकेंड पोर्शन रहेगा रूट प्रेशर। तो वाटर एंड मिनरल्स किस चीज के लिए जरूरी है? प्रोडक्ट फूड बनाने के लिए एंड प्लांट के एक्चुअल सर्वाइवल के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, राइट। तो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कहां से होगा? एग्जैक्टली वाटर हमें कहां से मिलेगा? सॉइल से मिलेगा, क्योंकि नियरेस्ट कंपोनेंट क्या रहेगा प्लांट के लिए? सॉइल, क्योंकि सॉइल कनेक्टेड है उसे। तो जो वाटर एंड मिनरल्स जो रहेंगे वो प्लांट को सॉइल से मिलेंगे। ओके, तो सॉइल में जो रूट्स रहेंगे प्लांट के वो एब्जॉर्ब करेंगे वाटर एंड मिनरल्स को, ये दो टाइप्स में। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपीरेशन। ओके, तो एक्चुअली क्या रहता है कि प्लांट्स में जाइलम जो सेल्स रहते हैं, ये जो टिश्यूज रहते हैं, ये एक्चुअली इंटरकनेक्टेड रहते हैं प्लांट के हर बॉडी पार्ट में। जैसे अगर हम एक प्लांट बोलेंगे तो ये प्लांट के हर बॉडी पार्ट में ये जाइलम टिश्यूज ऐसे कनेक्टेड रहेंगे। इसके हर बॉडी पार्ट में जाइलम टिश्यूज कनेक्टेड रहेंगे जो एक जगह से दूसरी जगह तक वाटर एंड मिनरल्स भेजने में हेल्प करेंगे, राइट। अगर यहाँ पे अलग से स्टेम खुली है तो यहाँ पर भी जाइलम टिश्यूज प्रेजेंट रहेंगे। ओके, और इन जाइलम टिश्यूज का काम क्या है? इनको वाटर एंड मिनरल पहुंचाना है जहां पर फोटोसिंथेसिस एज इन फूड बनेगा, राइट, एंड बाकी चीजों के लिए। तो ये जाइलम कनेक्टेड रहेंगे और यहां से जो वाटर रहेगा एंड मिनरल्स रहेगा वो टाइम टू टाइम जाते रहेगा। अभी अगर हम देखते हैं तो अगर प्लांट का साइज छोटा है, इन स्मॉलर प्लांट्स क्या होता है कि जाइलम जो रहेगा वो डायरेक्टली रूट में अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वाटर एंड मिनरल्स का, एंड अपर बॉडी में, अपर सरफेस में वहां पर कम प्रेशर रहेगा वाटर एंड मिनरल्स का। तो यहां से जो रूट्स रहेंगे, ये रूट्स के जाइलम टिश्यूज ऊपर यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में इजीली वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट कर देंगे। एग्जैक्टली बट जब इस प्लांट का साइज बड़ा होगा, इनकेस अगर ट्री है या फिर बड़े प्लांट्स है, तो वहां पर क्या होगा कि ये जो बेसिक सा जो प्रेशर है, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, इतना मिनिमम प्रेशर ये काम नहीं कर पाएगा। तो यहां पर प्रोसेस आती है हमारे आगे ट्रांसपीरेशन। ओके, तो ट्रांसपीरेशन माने क्या? तो ट्रांसपीरेशन जब लीफ फोटोसिंथेसिस करती है या फिर कोई भी प्रोसेस करती है तो जो स्टोमेटा रहता है वो स्टोमेटा ओपन होता है। ओके, एंड स्टोमेटा ओपन होने की वजह से स्टोमेटल पोर्स से जो वाटर रहता है वो एब्जॉर्ब होता है, जो पहले से स्टोर रहता है वहां पर वो वाटर एब्जॉर्ब होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो यहाँ पर जो वाटर, अगर यहाँ का वाटर एब्जॉर्ब हो गया और वो वेपर बन गया, तो यहाँ के जो वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो ऑटोमेटिकली ऊपर ढकेल दिए जाएंगे बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन, एंड दिस विल क्रिएट अ प्रेशर विच इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस इन विच द water gets evaporate and it creates a pressure. Okay, यहां से ये प्रेशर बनेगा। अगर ये से यहाँ से स्टोमेटल ओपनिंग होती है तो यहाँ पर ये अगर वेपर बन चुका है तो ऑटोमेटिकली यहाँ का वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, तो ये प्रेशर क्रिएट करेगा और नीचे के जो वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो ऊपर चले जाएंगे बाय द प्रेशर ऑफ ट्रांसपीरेशन। ओके, छोटी सी प्रोसेस थी ट्रांसपीरेशन, तो आप देख लीजिए एक बार कि बहुत बेसिक है, राइट। तो सेकेंड जो टर्म रहेगा वो रहेगा रूट प्रेशर। ओके, तो अगर ट्रांसपीरेशन हो रहा है तो और कौन सी प्रोसेस है, तो वो है रूट प्रेशर।
ये भी जाइलम में ही होगा। तो अगर हम ये ट्री बोल रहे हैं, ओके, ये ट्री है, ये ट्री में सभी कनेक्टेड है जाइलम टिश्यूज, ओके, ये जाइलम टिश्यूज कनेक्टेड है पूरे पूरे, एंड यहाँ पर ये रूट्स है। अब रूट्स में रूट प्रेशर लिखा हुआ है, तो रूट से कुछ लेना देना होगा सर। तो यहाँ पर जो रूट्स रहेंगे, ये रूट्स में वाटर एंड मिनरल बोथ अवेलेबल रहेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कोई रुकने वाली प्रोसेस तो है नहीं। तो यहाँ पर वाटर एंड मिनरल कंटिन्यूअसली रहेगा, एंड सॉइल में एक्चुअली वाटर एंड मिनरल है पहले से, क्योंकि यहां से एब्जॉर्ब हो रहा है। तो यहां पर वाटर एंड मिनरल पहले से है, यहां पर भी है, बट द डिफरेंस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल इन सॉइल इज मच ग्रेटर देन the concentration of water and minerals in roots. रूट्स में जो वाटर एंड मिनरल्स रहेगा ये लो कॉन्सेंट्रेशन में रहेगा, राइट। तो वाटर एंड मिनरल्स जो सॉइल में रहेगा ये हाई कॉन्सेंट्रेशन में रहेगा। तो यहां पर क्या करती है प्लांट्स, ये अपना एटीपी यूज करती है। एटीपी, व्हाट इज एटीपी? एटीपी जो है वो एनर्जी करेंसी है, वो एटीपी को यूज करते हैं, एंड यहाँ पर के यहाँ से जो मिनरल्स रहते हैं फ्रॉम द सॉइल ये एब्जॉर्ब होते हैं रूट्स में। तो अगर जो मिनरल्स रहेंगे वो रूट्स में एब्जॉर्ब होंगे, तो एक्चुअली यहाँ पे जो वाटर एंड मिनरल्स का कॉम्बिनेशन था वो एक लेवल में था, बट अभी जब मिनरल्स यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गए तो यहाँ पर सॉल्यूट जो रहेगा वो ज्यादा रह जाएगा, मिनरल्स ज्यादा हो जाएंगे यहाँ पे। तो ऑटोमेटिकली जो बाहर से वाटर रहेगा फ्रॉम द सॉइल वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा रूट्स में, ओके। आपको समझ में आ रहा है कि ये जो मिनरल्स रहेंगे ये रूट्स में एब्जॉर्ब होंगे यूजिंग एटीपी, ओके, यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द प्लांट, एंड बाद में यहां पर रूट्स में मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, वाटर का कम हो जाएगा। उसी की वजह से जो वाटर रहेगा फ्रॉम द सॉइल ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से इस लोअर कॉन्सेंट्रेशन में चले जाएगा, एंड आगे जो प्रोसेस होती है जाइलम से अदर पार्ट्स में चले जाएगा फॉर देयर फूड प्रोडक्शन एंड ऑल, राइट। तो हमें पता चल गया है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स वाटर एंड मिनरल्स कैसी होता है तो जाइलम में, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी आगे की तरफ, जो रहेगा फूड। यहाँ पर मिनरल्स है, फोटोसिंथेसिस हो गया, सब कुछ हो गया। तो जो फूड रहेगा, ये फूड कहाँ पे स्टोर रहेगा? ये एक्चुअली रहेगा ग्रीन पार्ट में, ऐसे जहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ है, राइट। तो फूड ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट में जाने की जर्नी को उसे कहते हैं ग्रीन पार्ट टू नॉन ग्रीन पार्ट। इसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। बहुत बेसिक सी चीज है, यहां पे आपने ट्रांसपीरेशन पढ़ा है, ऐसे ही थोड़ा सा साउंड करता है, ये रहेगा ट्रांसलोकेशन, ओके। तो यहां पर आप सबको, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो प्लांट रहता है वहां पे जाइलम एंड फ्लोएम ये दोनों प्रेजेंट रहेगा, राइट। ये जाइलम रहेगा, ये फ्लोएम रहेगा। तो हमारा जाइलम का प्रोसीजर हो चुका है, तो फ्लोएम के प्रोसीजर पे आएंगे हम, ओके। तो अगर यहां पर लीव्स है, ओके, जहां पर अभी जस्ट फोटोसिंथेसिस हो चुका है, ओके, तो ये फोटोसिंथेसिस हो गया है एंड यहां पर फूड बन चुका है, ओके। तो यहां से इस फूड को पूरे बॉडी में ट्रांसफर करने की जवाबदारी ट्रांसलोकेशन पे आ जाती है। ये प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। तो अब यहां से ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट्स लाइक फ्रूट हो गए, सीड्स हो गए, बाकी स्टेम हो गया, ये सब चीजें आती है। एंड अगर हम प्लांट को देखें या फिर ट्री को देखें तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर उनके डेड सेल्स जो रहते हैं वो भी प्रेजेंट रहते हैं, राइट। तो उसकी वजह से जो प्रोसेस रहेगी वो स्लो हो जाएगी, ओके। जो प्रोसेस रहेगी ट्रांसपोर्टेशन की प्लांट्स में वो स्लो रहेगी। तो फोटोसिंथेसिस हो चुका है, यहाँ पे प्लांट्स ने अपना फूड बना लिया है,
एंड ट्रांसलोकेशन की प्रोसीजर यहाँ पे स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो जाएगा एंड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इस ग्रीन पार्ट में दैट इज इन लीव्स, यहाँ पर फूड प्रिपेयर हो चुका है। तो ये जो फूड रहेगा ये नियरेस्ट फ्लोएम टिश्यू तक के प्रोवाइड किया जाएगा। ये नियरेस्ट फ्लोएम टिश्यू तक ले जाया जाएगा यूजिंग एटीपी विच इज एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है प्लांट में, वही एनर्जी से ये नियरेस्ट फ्लोएम टिश्यू तक पहुंचाया जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है साहब कि यहाँ पर जो फूड है, जो सॉल्यूट है, ये फ्लोएम में बढ़ रहा है, राइट, क्योंकि फूड यहाँ पे आ रहा है यूजिंग एटीपी। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस की वजह से क्या होगा, जाइलेम में जो वाटर रहेगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स रहेगा, ये यहाँ पर चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि वाटर तो हमें चाहिए ही ना, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे जाइलेम के, ये यहाँ पर चले जाएंगे। तो उसके कारण क्या होगा कि फ्लोएम में हो जाएगा हाई कॉन्सेंट्रेशन, जहां पर ये एक्सचेंज हो रहा है, एंड जो अदर बॉडी पार्ट है, जो अदर पार्ट रहेगा प्लांट का, वहां पर रहेगा लो कॉन्सेंट्रेशन। तो सीधा सा डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन से हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जो फूड रहेगा वो आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा ही है पहले से, डिफ्यूजन क्या है तो हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जो फूड है वो आ जाएगा फ्रॉम फ्लोएम। तो इस वजह से, इस तरीके से प्लांट जो है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन रहेगा ऑफ फूड, ये मैनिपुलेट कर सकता है। जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, अगर समझो यहाँ पर कोई फ्रूट है, ओके, तो यहाँ पर सीधा वो लो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, यहाँ पर वो फूड पहुँच जाएगा, तो यहाँ पे फ्रूट आ जाएगा। तो इसका एक अच्छा सा एग्जांपल आपके बुक में ही दिया हुआ है कि जब स्प्रिंग रहता है, स्प्रिंग के मौसम में जब पत्तियां झड़ जाती है तो उसे ग्रो होना पड़ता है, राइट। पुरानी पत्तियां झड़ जाती है तो नई पत्तियों के लिए बड्स की जरूरत रहती है, वहां पे एक्चुअली फूड की जरूरत रहती है। तो वो जो फूड रहता है वो अवेलेबल कैसे होगा, यहाँ से लोअर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ रहेगा, लीव्स में जो ग्रीन पार्ट है यहाँ पे फूड बन जाएगा। फूड बनने के बाद में वो नियरेस्ट फ्लोएम टिश्यू तक जाएगा यूजिंग एटीपी, एंड यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, और इसी की वजह से, ऑस्मोसिस की वजह से, यहाँ से जाइलेम से यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, और ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन चले जाएगा, कैसे, डिफ्यूजन प्रोसेस से, एंड जहां पर भी प्लांट को ले जाना है वो उसका फूड मैनिपुलेट कर सकती है, राइट। तो भाई साहब ट्रांसलोकेशन भी हो गया। 3 टर्म्स थी, ट्रांसपिरेशन, रूट प्रेशर एंड ट्रांसलोकेशन। ये तीनों टर्म्स समझ चुकी है। अगर आपको नहीं समझ रहा है, आपको एक बार फिर से देखना है एंड फिर भी नहीं आ रहा है, तो आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको एकदम रिजॉल्व करके देंगे पूरा, राइट। थैंक यू।